हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो फूड इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, 22 से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। या आप फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होंगे। इसमें ये भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन से बुक से तैयारी करिए और कट ऑफ क्या बोलते हैं कितना जा सकता है। और आप लोगों के जो मेरे वीडियो पे पिछले वीडियो पे कमेंट किए थे उसका पूरा जानकारी दूंगा और सॉल्वर पेपर भी बताऊंगा। आपको खाद्य अधिनियम के भी बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस। ठीक है, इसका सिलेबस बता देता हूं आपको। ये ऑफिशियली जो व्यापम द्वारा सिलेबस जारी किया गया है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी और वर्तमान की समसामयिक घटना। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, पिछले 2 पेपर मैंने खुद इस पेपर को दिया था, तो मैं आपको बता दूँ इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का पोजीशन रहता है तो वो करेंट अफेयर्स का। ठीक है, मैं करेंट अफेयर्स का बता दे रहा हूँ आपको खुद, क्योंकि मैंने पेपर दिया है इसलिए मेरे को पता है। लोग आपको कमेंट में कुछ भी बोल देंगे, लेकिन मैंने पेपर दिया इसलिए मुझे खुद की जानकारी है, मेरा एक्सपीरियंस है कि करेंट अफेयर्स के लगभग क्या है 30 क्वेश्चन आए थे पिछले समय। 30 से लेकर 32 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पिछले समय आए थे। अब मैं आपको बता दूं गणित, तो गणित के 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आप पूछेंगे सर कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं वर्तमान करेंट अफेयर्स के लिए अगर रोज़ आप पेपर पढ़ रहे हैं और करेंट अफेयर्स का नोट्स तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, एक चीज़। सेकंड, कोई भी मंथली जैसे प्रतियोगिता दर्पण का पिछला, आप मैं ये बोलूँगा कि 6 महीने का निकाल लीजिए, क्योंकि ये 30 नंबर का पूछा है, मतलब ये पुराना भी पूछेगा। ठीक है, उसके बाद खेल कूद से जितनी जो घटनाएं हैं उसको पढ़ लीजिए। देखो, 2 करेंट अफेयर्स की बुक मैं आपको बता देता हूँ, दोनों से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले क्या है, स्पीडी की ना जो वार्षिक करेंट अफेयर्स की बुक है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेटेस्ट। और 6 महीने का क्या है, 6 महीने का करंट अफेयर्स की उसकी बुक पढ़ लीजिए। किसकी? प्रतियोगिता दर्पण की। प्रतियोगिता पीडी जिसे कहा जाता है, प्रतियोगिता दर्पण की 6 महीने की बुक पढ़ लीजिए। ये करंट अफेयर्स का आपका हो गया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना की वार्षिक छत्तीसगढ़ की बुक ले लीजिएगा, वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, या फिर मंथली मैगजीन कोई पिछले 6 महीने की उठा लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया करंट अफेयर्स का। मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, आप बहुत जन आपको बोलेंगे कि RS अग्रवाल पढ़ लेना, या फिर क्या बोलते हैं लुसेंट पढ़ लेना, या फिर विभिन्न सारी, हर कोई बोलता है कि RS अग्रवाल पढ़ लेना, RS अग्रवाल पढ़ लेना। मैं आपको बता दूं RS अग्रवाल व्यापम के पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करता। आप जाके देख लीजिएगा उसमें मैं खुद RS अग्रवाल और HD यादव दोनों बुक पढ़ा हूँ। मैं आपको बता दूं HD यादव एक पढ़िएगा, आप पिछला पेपर निकालिएगा, HD यादव की जो मैथ्स की बुक है ना उसको ले लीजिएगा, पिछला पेपर निकालना और पेपर निकालने के बाद उस बुक को मिलाना। आपको बता रहा हूँ 10 से 15, मैं बता रहा हूँ 10 से 15 नंबर ना सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, सेम क्वेश्चन। और RS अग्रवाल मिला लेना, आपको मैं बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, तो HD यादव की बुक जो है वो बहुत बेस्ट बुक है, HD यादव आप पढ़िएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि विज्ञान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, इतिहास, भारतीय संविधान, ये सब। तो इसमें बता दूं आपको, देखिए इसके लिए आपको एक बुक से पढ़ेंगे बोलेंगे ना आप, तो मैं रियली बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा, समझे। इसमें आप क्या कर लीजिएगा कि जो सॉल्वर्ड पेपर किसका है, हरिराम पटेल का जो सॉल्वर्ड पेपर है, जो व्यापम द्वारा पूछा जाता है, आप जाके बोलिएगा किसी भी दुकान में कि हरिराम पटेल की जीके की, ओनली जीके की सॉल्वर्ड पेपर दीजिएगा करके, तो उसको एक ले लीजिएगा। और एक क्या है, लुसेंट की बुक ले लीजिएगा। लुसेंट से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा लुसेंट से, और हरिराम पटेल से आपको पता चल जाएगा कि व्यापम किस प्रकार से क्वेश्चन देता है। मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसमें पूरे सॉल्वर्ड पेपर बताए थे, 47 मिनट का वीडियो था। उसमें से मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त भर्ती का पेपर हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन फंसे थे फ्रेंड। ठीक है, वो पेपर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन रिपीटेड करता ही है। तो अब उसके बाद ये हो गया, इसका पोजीशन हो गया इंडियन जीके का। तो इंडियन जीके के बाद मैं बता दूं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, संभवतः 15 से 20 नंबर ये पूछता ही है। तो इसके लिए क्या, आप हरिराम की पटेल की बुक ले लीजिएगा, वो बेस्ट बुक है। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा लगेगा आपको, तो इसकी सॉल्वर्ड पेपर बस पढ़ लेंगे ना, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि 20 में से आपका आराम से क्या बोलते हैं 14 से 15 नंबर आराम से आ जाएगा। सिर्फ सॉल्वर्ड पेपर को, अगर हरिराम पटेल की छत्तीसगढ़ की सॉल्वर्ड पेपर को ले लेंगे तो उसमें आराम
से 20 नंबर में 15 नंबर खींच सकते हैं। अब आता है कि इसमें कमेंट में कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये खाद्य अधिनियम के बारे में कि सर कि खाद्य अधिनियम को अपने को स्टेट का भी पढ़ना है और उसके बाद सेंट्रल का भी पढ़ना है। तो बता दूं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यानी स्टेट का सेंट्रल का भी पूछ लिया ये, यानी इंडियन पर्पज से। तो और यहाँ पर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, उसके जस्ट बाद लिखा है, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, यानी आपको दोनों पढ़ना है। इसके लिए जो हरीराम पटेल की जो बुक आएगी ना फ्रेंड्स, उसको ले लीजिएगा, वो अच्छी रहेगी खाद्य अधिनियम की। और बीच बीच में मैं खाद्य अधिनियम का वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो ये हो गया सिलेबस से। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ बता रहे हैं, कई जन क्या बोलते हैं, सर 50 नंबर का तो सिर्फ खाद्य अधिनियम बताया है, आप तो बोल रहे हैं कि इसमें 30 नंबर का खाद्य अधिनियम आता है। तो आप पिछला पेपर दोनों उठा के देख लीजिएगा, उसमें 30 नंबर के खाद्य अधिनियम है प्लस 20 नंबर का कंप्यूटर है। आप यहाँ पर खाद्य अधिनियम बस पढ़ लिए हैं, यहाँ पर नीचे में नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान दिया है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि नहीं, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से आएंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, 3 घंटे का पेपर होगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगा। आप बोलेंगे सर 1/4 माइनस मार्किंग क्या होता है? तो आप बता दूं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब मैं आपके कमेंट्स लोगों का जवाब दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बोला गया है कि राम सिंह निषाद जी ने कहा गया है, राम सिंह निषाद ने कहा गया हाइट थोड़ी मांगता है सर। तो मैं बता दूं कि आरआई के एग्जाम हो गया, चाहे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, ये सब में हाइट नहीं मांगता, क्योंकि इसमें फिजिकल से कोई रिलेटेड नहीं है। आप पेपर दिलाओ, डायरेक्ट 1 दिन का पेपर है, 1 दिन के पेपर के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है राम सिंह निषाद जी। अब आते हैं नेक्स्ट कौन कॉमेंट करता है? सुनील मिश्रा जी। सुनील मिश्रा जी लिखते हैं कि इस बार 160 से 170 कट ऑफ जाएगा। तो सुनील मिश्रा जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आप मेरे को लगा आपका कमेंट देखे कि आप अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं और अच्छा पढ़ते होंगे करके, तो मैं आपको बता देता हूं सुनील मिश्रा जी, है ना, जहां तक कि मैं कट ऑफ का मतलब क्या होता है ना, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं गलत हूं कि सही। लेकिन आप स्पष्ट रूप से सब कट ऑफ लोगों को देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, कट ऑफ का मतलब होता है जो सिलेक्शन का लास्ट नंबर रहता है। जैसे ये 200 नंबर में है, और पिछले समय क्या हुआ था, 143 144 में जनरल कैटेगरी लास्ट गया था। ठीक है, जनरल कैटेगरी मैं खुद टॉप 10 का लिस्ट देखा था, और आप टॉप 10 के लिस्ट में देख लीजिएगा, समझे। तो उसमें क्या हो गया, मैं आपको बता दूं, जो लास्ट जो नंबर जाता है ना, उसको कट ऑफ बोला जाता है। ठीक है, लास्ट जो नंबर जाता है उसे कट ऑफ बोला जाता है। यानी 200 में 143 जो जनरल कैटेगरी का लास्ट गया, उसी को अपन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें आप बता दे रहा हूँ 160 से 170 बोल रहे हैं ना आप, तो मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, टॉप हो सकता है कि 160 नंबर चले जाए। ठीक है, टॉप हो सकता है कि टॉप कोई आदमी आ गया, मान लो टॉप 1 कोई आ गया, 2 आ गया, टॉप 5 आ गए, लेकिन मेरी गारंटी है कि बता रहा हूँ आपको 160 से 170 कट ऑफ नहीं जाएगा, समझे। अगर गया तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, चलिए मैं इतना बोल रहा हूँ आपको, समझे, बिल्कुल नहीं जाएगा 160 से 170 कट ऑफ। एक बात बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या है, इतना कट ऑफ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, उसका कारण बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में अधिकतर 90% तक की भर्ती जो होती है ना, फेयर होती है। ठीक है, ये यूपी के टाइप का नहीं है सुनील मिश्रा जी कि यहाँ पर 100-150 के क्वेश्चन में 146 टॉप चले जाता है, और 146 नंबर वाले से पूछा जाए कि क्या बोलते हैं भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो वो बता नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पेपर लीक वाला मामला उतना नहीं होता, आज तक सुने नहीं होंगे आप। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। हो सकता है टॉप 160 चले जाए, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 160 से 170 इतना नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि संदीप यादव जी बोलते हैं भाई टोटल इसमें 150 क्वेश्चन रहता है, टोटल 150 नंबर के। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता चुका हूं कि 200 क्वेश्चन रहता है। मैं इसका सॉल्वर्ड पेपर भी डाल चुका हूं, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, लेकिन हार्ड नहीं रहते। ठीक है, एकदम ही हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़े से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। बस क्या है, आपको डीपली पूछ लेगा लेकिन हार्ड नहीं पूछता। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा। तो ये 200 क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से 200 क्वेश्चन, और ऑफिशियली सिलेबस में 200 क्वेश्चन भी बोला गया है। अब देखते हैं अपन, फिजिकल नहीं होता, तो मैं आपको बता दिया ओनली गिविंग एंड मोटिवेशन वीडियो कि फिजिकल नहीं होता, इसमें बिल्कुल नहीं होता फिजिकल। ठीक है, सिर्फ रिटर्न होता है।
अरे सर, फॉर्म का डेट तो नहीं बताए हो यार, वो भी बता दो। हाँ सुधराम जी, सुधराम पाल जी, क्या है फॉर्म का डेट? जब मैं वीडियो बना रहा था तब ऑफिशियली जारी नहीं किया गया था, और मेरी हर वीडियो ऑफिशियली रहती है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अभी आपको लास्ट में फॉर्म का डेट बता देता हूँ। चलिए बता ही देता हूँ फॉर्म का डेट। तो देखिए, फॉर्म भरने की तिथि मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑफिशियल है फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि कब है? 7 तारीख के, ठीक है, 7 तारीख शुक्रवार से आप इसे ऑनलाइन पत्र, जो आवेदन पत्र है उसे प्रारंभ कर सकते हैं। और मैं इसको बताऊंगा अभी लास्ट में कि आवेदन कैसे करें आप, ठीक है। एक चीज़ हो गया। सेकंड, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, तो ये कब होगी? 30 तारीख के लास्ट है, ठीक है, 30 जनवरी के लास्ट है। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ, अगर आपसे कोई त्रुटि हो गया तो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक के क्या कर सकते हैं, आप उस त्रुटि को भर सकते हैं। उसके बाद व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र कब जारी होगा? तो 11 तारीख के हो जाएगा। और परीक्षा तिथि संभावित है, अगर परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, जैसे कोविड का केस बढ़ रहा है, अगर नहीं होता, मेरे को लग रहा है छत्तीसगढ़ में पेपर जरूर लिया जाएगा, क्योंकि कल एक क्या है, मार्च तक के अभी बुक हो चुका है, तो मेरे को लगता है कि पेपर 100% लिया जाएगा। अब जब एकदम ही भयानक कोई स्थिति होगी, हो सकता है लॉकडाउन की, तब नहीं लिया जाएगा, लेकिन पेपर तो मेरे को लग रहा है जरूर लिया जाएगा, ठीक है। तो 20 फरवरी के पेपर है, ठीक है, 20 फरवरी के पेपर है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, परीक्षा का जो समय है वह 10 से 1:15 तक के है। परीक्षा का समय 10 से 1:15 तक के है। और उसके बाद प्रदेश के, इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ, हो सकता है कई जन क्या बोलते हैं, पहली बार पेपर दिलाएंगे, तो देखिए वहाँ पर आपको क्या है, पेपर जो है ना वो 10-15 के दिया जाएगा, याद रखना। 10-15 के, 1:15 तक के 3 घंटे का पेपर रहता है वो। कई जन क्या करती, पिछले समय मैं देखा हूँ, एक जन को जाके झगड़ा कर रही थी एक जन लड़की कि मैडम हमारा 9 बजे का टाइम हो गया है, आप पेपर नहीं दे रहे हो, आप 15 मिनट, हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर सकते ऐसे करके। तो मैं आपको बता दूं, 10:15 से आपको पेपर मिलेगा, और 1:15 तक के आपका पेपर का समय रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। अब ये परीक्षा केंद्र जो है ना, वो प्रदेश के 16 जिला मुख्यालय में होगा। कौन कौन से मुख्यालय में, वीडियो के लास्ट में, अंत में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, और ऐसे ही कमेंट के जवाब मैं दूंगा फ्रेंड अभी। तो सुधराम जी, आपका जवाब मैंने दे चुका। अब देखते हैं अगले को और क्या बोलते हैं, कि कुछ डिटेल्स और बताओ, फॉर्म फिल डेट और कुछ। तो देखिए, हार्ट बीट जी, मैं अभी क्या बोलते हैं पूरा डिटेल से बता चुका हूँ। फिर भी आपको कोई कंफ्यूज होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट करके ज़रूर बताऊंगा आपको, हार्ट बीट जी, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले में। तो इसमें दि, दि, दीक्षा मेहता जी ने लिखा है कि सर एग्ज़ाम फीस कितना है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं दीक्षा मेहता जी, कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें देखिए, एग्ज़ाम फीस जो ST SC और OBC इनके लिए कितना है, 250 रुपये है, ठीक है। ST SC और OBC के लिए 250 रुपये है, और जनरल कैटेगरी के लिए 350 रुपये है। जनरल कैटेगरी के लिए 350 है। लास्ट डेट फॉर्म का मैंने बता चुका है, ठीक है। तो अब आते अपन अगले, अजय तिवारी जी। सर, जो आपने बताया कि खाद्य अधिनियम के बारे में, वो CG का पढ़ना है कि भारत का? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भारत का भी अधिनियम पूछा है और CG का भी, तो दोनों अधिनियम पढ़िएगा। और कुछ दिन बाद में आप कमेंट करके बताइएगा कि अधिनियम के बारे में और छत्तीसगढ़ के GK या फिर इंडियन GK के बारे में की क्वेश्चन डालूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। केशकांत भगत जी लिखते हैं कि कट ऑफ भी बता देंगे आप, वो भी एवी ऐसे ही क्या? तो क्वेश्चन मार्क करके, तो मैं आपको बता दूं जी, केशकांत जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि क्या है। मैं आपको बता दूं कि आप ऑफिशियल मेरे पास अगर होगा तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप टॉप 10 जाके लिस्ट देख लीजिएगा, और जिसका सिलेक्शन होगा ना उसका भी लिस्ट देख लीजिएगा। मेरे खुद फ्रेंड का नंबर 136 नंबर आया था पिछले समय, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था 200 में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी चीज़ क्या बोलते बिना ऑफिशियल के बात नहीं करता। क्यों मैं किसी को धोखे में रखूंगा? तो मैं धोखे में किसी को नहीं रखता, आप जाके खुद देख लीजिएगा। और हो सकता है जब आ जाएगा ना, मैं पिछले का कट ऑफ बताया, मैं इस समय का कट ऑफ नहीं बताया हूँ कि इस समय कितना जाएगा, क्या जाएगा। अभी पेपर ही नहीं आया है तो मैं कैसे कट ऑफ बता दूँ इस समय का? हो सकता है पेपर ईजी चले जाए, सब ईजी और 180 पहुँच जाए, है ना, लेकिन ऐसे होगा नहीं। और हो सकता है पेपर एकदम ही हार्ड हो जाए, किसी से ना बने, और 50 चले जाए। तो अभी पेपर के पहले तो कट ऑफ बताना, मेरे ख्याल से कोई भी जो बता रहा है वो नामुमकिन टाइप का है, कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता पेपर से पहले कट ऑफ, ठीक है। वो तो पिछले कट ऑफ की बात मैं किया था, ठीक है केशकांत भगत जी। अब आते हैं अपन प्रियंका श्रीवास्तव जी, अभी अप्लाई हो रहा है क्या सर? हाँ, अप्लाई हो रहा है अभी, है ना। आप, मैं खुद व्यापम के वेबसाइट पर चले जाइए, CG व्यापम government.nic करके आप अगर जाएंगे तो गूगल में चले जाइए, या फिर क्रोम में चले जाइए, या किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रियंका श्रीवास्तव
श्रीवास्तव जी। उसके बाद सुषमा राजपूत जी बोलते हैं फॉर्म कब से भरना है, तो देखिए 7 तारीख से तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप भर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर के लिए ना जिला वाइज दिया गया है सेंटर। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से सेंटर हैं। तो चलिए, मैं उसमें क्या है, क्योंकि फॉर्म भरने के में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको लोकनाथ जी लास्ट में बताता हूँ कि कौन कौन से सेंटर हैं। चलिए अभी बता देता हूँ कौन कौन से सेंटर हैं। तो देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम सेंटर जो है कहाँ कहाँ है मैं बता दूं। देखिए जैसे सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, बिलासपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, धमतरी हो गया, ठीक है। ये ज़िले हो गए। उसके बाद पूरा बता देता हूँ। दुर्ग जिला हो गया, बस्तर जगदलपुर जिला हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, जसपुर हो गया, कांकेर हो गया, कबीरधाम हो गया, कोरबा हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से 16 जिले दिए गए हैं। और महासमुंद जिला हो गया, रायगढ़ जिला हो गया, रायपुर और राजनांदगांव। तो इसी प्रकार ये इसी जिले में भर सकते हैं आप सेंटर, और बाकी दूसरे जिले में नहीं भर सकते। तो आपके सेंटर वाला भी क्लियर हो गया होगा। देखिए फॉर्म ऐसे भरना है आपको, मैं लास्ट में बताऊंगा। इसका एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बता दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लोकनाथ कुमार जी, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको मैं पूरी कन्फर्मेशन दे चुका हूँ। अब देखते हैं जित्तू कुर्रे जी क्या बोलते हैं। भैया इसमें एज कितना तक के है और कितना परसेंट रहना चाहिए, तो इसमें परसेंट के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कहीं नहीं लिखा है। मैं पूरा फॉर्म भर चुका हूँ, तो परसेंट के बारे में आप ध्यान मत दीजिएगा, परसेंट कहीं उल्लेख नहीं किया है। और इसके जो एज है, तो महिलाओं के लिए जो मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं के लिए टोटल कितना 45 वर्ष का एज दिया गया है। और पुरुषों के लिए मैं ऑफिशियल बता देता हूँ, एज को भी ऑफिशियल बता देता हूँ। तो देखिए ये आयु सीमा है, तो आयु सीमा बता रहा हूँ 1/1/2022 की स्थिति में क्या है, 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो पाए। तो 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो पाए, लेकिन जो परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु कितना है, 35 वर्ष है। कितना है, 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। तो जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है उसके लिए क्या होगी, 40 वर्ष होगी। तो याद रख लीजिएगा आपके लिए कितना 40 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित ST SC OBC और महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है, जो छूट दी जाती है 5 वर्ष की या 3 वर्ष की, वो उसमें क्या बोलते हैं, वो छूट दी गई है। और उसे को टोटल मिला के कितना 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी एक हिसाब से समझ जाइएगा ST SC और OBC के लिए क्या है 45 वर्ष है, ठीक है। और महिलाओं लोगों के लिए और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर शैक्षणिक पात्रता के लिए यहाँ कभी कहीं भी नहीं दिया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करता हो। लेकिन परसेंट के बारे में उल्लेख है क्या, नहीं है। मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये परसेंट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो परसेंट का कोई, अगर आप 40% भी पाते हैं तो आप क्या बोलते हैं एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आवेदन को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, ये अनिवार्य बोला गया है। तो आवेदन को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, यानी छत्तीसगढ़ के बाहर निवासी के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो जित्तू कुमार जी आपका मैंने कन्फर्मेशन कर दिया आपके डाउट को। उसके बाद देखते हैं इसमें रमन केवट जी लिखते हैं, रमन केवट जी, सर इसमें फिजिकल भी होता है क्या, केवल रिटर्न एग्ज़ाम होता है? तो मैं बता दूं रुमन जी, है ना, इसमें क्या होता है कि फिजिकल नहीं होता, केवल रिटर्न होता है। एक एग्ज़ाम होगा, 1 डे का एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा और पोस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ललित बेहरा जी कहते हैं सर हॉस्टल वार्डन की पोस्ट कब तक आएगी? हॉस्टल वार्डन की पोस्ट भी बहुत जल्दी ही आने वाली है फ्रेंड्स। इससे कोई, देखिए मैं ना हवाई में बात नहीं करता फ्रेंड्स कि अब तक क्या आ जाएगी, तब तक क्या आ जाएगी। जब कुछ ऑफिशियल आएगा ना फ्रेंड्स, तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि अभी तक के उसका कुछ ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है। 1000 यूट्यूब चैनल में देख रहे होंगे कि अब आने वाली इतना पद आ गया, उसमें क्या बोलते थंबनेल दे देंगे कि आ ही गया, अभी भरने वाले। तो मैं ऐसे नहीं करता फ्रेंड्स, ऑफिशियल आता है तभी बताता हूँ मैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रह गया, ऑफिशियल आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, तुरंत बताऊंगा ऑफिशियल आएगा। जैसे मैंने फूड इंस्पेक्टर तुरंत बताया वैसे, ठीक है। लेकिन संभवतः इसका पद मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मार्च में हो जाए, ठीक है। अप्रैल या मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाए। एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ मैं। SC कास्ट फॉर फीमेल के लिए कितनी पोस्ट दी गई है सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो मनी बंजारे जी मैं आपको बता रहा हूँ SC कास्ट की ऑफिशियल बता रहा हूँ, फीमेल के लिए कितना पोस्ट दिया गया है। तो ऑफिशियल आपको बता देता हूँ मैं, चलिए ऑफिशियल देखते हैं। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर पोस्ट है, आपने SC पूछा है, मैं सभी का बता देता हूँ चलिए। तो जनरल कैटेगरी के महिला के लिए 11 पद है, अनुसूचित जाति यानी ST के लिए, अनुसूचित SC के लिए क्या है 3 पद है, और अनुसूचित जनजाति यानी 8 पद है।
तो और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 3 पद है। तो संभवतः आप हो सकता है आपने पूछा था, मेरे ख्याल से एससी का पूछा था, तो एससी का 3 पद है महिला के लिए। लेकिन ठीक है, एससी का 3 पद है, लेकिन आप 3 पद मत मानिएगा, ये 11 पद जो जनरल का है ना, इसको भी मानिएगा, क्योंकि जो है ना आपका रिजर्वेशन मिलता है एससी कैटेगरी को, तो वो क्या अगर टॉप में आएगा तो ये पद भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जो ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए भी ये सब इंक्लूड कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। ठीक है, अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतना पद है फ्रेंड। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतना पद है। तो चलिए, अब ये पद वाला क्लियर हो गया और अपन जवाब देते हैं। तो पूरे इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया फ्रेंड्स। मेरा वीडियो कैसे लगा होगा आपको बताइएगा, और आप जरूर बताइएगा कि आपको मैथ्स का भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं मैथ्स का भी वीडियो बना के पिछले पेपर का सॉल्यूशन डाल दूंगा। और जीके की भी तैयारी करना है, सीजी जीके की, तो मैं हर दिन अगर आप कमेंट्स के हिसाब से बताइएगा, सीजी जीके हो गया, भारत के जीके हो गया, जो मैं एग्जाम क्वेश्चन में पूछे गए उसका एमसीक्यू करवा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी जीके को पढ़वा दूंगा। तो मैंने करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो डाला है फ्रेंड्स, तो उससे भी आप जाके देख लीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में क्या है आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।